बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता इस साल का आखिरी हफ़्ता होगा, यानी कि दिसंबर का तीसरा हफ़्ता है, बट हमारे ज्योटिक साल 2024 का ये आखिरी हफ़्ता होगा। उसके बाद नया साल हमारा 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है और ये हफ़्ता 16 दिसंबर से 2 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के बारे में बात की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लियो से। एक्सक्यूज़ मी, गला साफ कर लूँ लियो के लिए, क्योंकि ज़रा मैं ज़ोर लगा के बात करता हूँ। लियो, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि वाहद आप जो हैप्पी न्यू ईयर को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना जानते हो। एंड यू नो हाउ टू डील इन द फंक्शन, हाउ टू सेलिब्रेट, हाउ टू वेयर द क्लोथ, हाउ टू प्रेजेंट द क्लोथ, हाउ टू कैरी द क्लोथ। ये इतने आपके अंदर एक खसीते हैं, तो इसलिए तैयारी करें और पूरा प्रोग्राम सुनिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त होती है आपसे, एक ही फेवर चाहिए, एक ही हम आपसे तवक्को करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम 16 एंड 17 दिसंबर, 2 दिन आपके मून अपने घर पे कैंसर में, और उसको राहु की स्केयर भी है, बट मिले जुले इफेक्ट्स होंगे। और 12वें का लॉर्ड 12वें में। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेव्स आएंगी, थोड़ी सी डिप्रेशन की, सेंसिटिविटी की, अकेला बैठने की, और ये बट इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ टू ओवरकम ऑल दीज नेगेटिव आस्पेक्ट्स। और अखराजात, बाज़ दफ़ा दौरा पड़ेगा, अखराजात जाएंगे बाज़ार पे, रुथलेस शॉपिंग कर लेंगे, और एक्सपेंडिचर आपके यानी कह रहे कि ज़ाया जाएंगे। तो जब 12वें का लॉर्ड 12वें घर में होता है, पहले उसको हम देखते हैं कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे तसव्वुफ़ में भी जा सकते हैं। जब बंदा जिस होता है ना सेंसिटिव या डिप्रेस, तो फिर बंदा अल्लाह ताला को बड़ा याद करता है और रूहानी तौर पे चार्ज होने की कोशिश करता है, तस्बीह पकड़ लेता है, फिर या कोई ना कोई क्या कहते हैं नवाफल वगैरह भी पढ़ता है। तो इसमें भी जाएंगे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें भी आपका अच्छा यार आज उदास, चल देखें एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। वो फिर सुन के एक का नहीं, दो का नहीं, तीन का, चार का सुनेंगे, और जिनका वो उनको अच्छा लगेगा वहाँ पे कमेंट्स दे देंगे, जिनका बुरा लगेगा उनको साथ गाली भी निकाल देंगे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं ज़रा सख्त सी बात करता हूँ ना, तो बड़ा गुस्से से आ जाते, फ्रॉडी हो, झूठे हो, ये हो। तो बड़े अच्छे, वैसे ये लियो कमांड्स ऐसे देते नहीं हैं, बाकी दूसरे में लोग जो होते हैं ना, वो इस किस्म के रखते हैं, ज़रूर करते हैं। यानी हो ठीक भी, क्योंकि बाज़ार में 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा है। 90% 95% 2 नंबरी लोगों को डराना और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और यहाँ पे लोगों की खिदमत करना, और छठी साहब की तेज़ होगी, और कोई ना कोई बेहतरी करने के चक्कर में रहेंगे। बट जो चीज़ें आपके अंदर एक वो डर खौफ होगा, वो होगा फियर ऑफ एनिमीज़, हासदीन का, खाम खा डरे डरे रहेंगे। लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम आएगा, आपका पानी निकलना जो शुरू हो जाएगा, राइट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा, लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा। कल मेरे एक ख़ातून का फ़ोन आया, तो कहते मेरी बीमारी बताएं मुझे क्या हुआ। तो मैंने उनको राहु उनके राइट साइड पे 12वें घर में बैठा, तो मैंने कहा आपको डेफिनेटली आपके राइट एयर में प्रॉब्लम आया हुआ है और चक्कर आ रहे होंगे, तो वो बैलेंस सिस्टम। तो शी वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड, ये कैसे पता चला। मैंने कहा यही तो टेक्निकल तरीके से हम कौन सा कोई हम मोकल रखे हुए जो आपके पास आके आपके दिमाग में आके पूछ के गए। एनी हो, और आपके फॉरेन ट्रैवलिंग पक्की होती है इसमें, लेकिन उदासी वाली होगी, और नींद आपको आएगी, फिर कोई ख्यालात आएंगे, फिर उठ जाएंगे नींद। बस आपने अपने अखराजात कंट्रोल करने होंगे। आगे चलते हैं। आपका लियो आपके असेंडेंट में आपके 18, 19, 20 मून और मार्स इकट्ठा बैठा, और पहले का लॉर्ड 5वें घर में है। तो ये एक अच्छी आगे मौज मस्ती,
अपनी ज़ात को खुश रखना, दोस्तों में जाना, बच्चों में जाना, ये भी होगा। आपका मिजाज अच्छा होगा, इश्क करते हुए, फ्लर्ट करते हुए, घूमते फिरते खेलते कूदते नज़र आएंगे। इल्म हासिल करने के भी सोचेंगे, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे, पब्लिक फिगर बनने की भी कोशिश करेंगे, अपने आप को पब्लिक में मनवाने की कोशिश करेंगे, हर काम अपनी मर्ज़ी और मंशा से करेंगे। और लव मैरिज का भी बहुत सवार होगा, दोस्तों पर अंसार ज़्यादा करेंगे और दोस्त आपसी इस कमज़ोरी का नजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। बहुत अगर मौज मस्ती में तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं रहता आपको, तो इसलिए आप ख्याल कीजिएगा। और आपको पहला घर है आपका, अच्छा मून और मार्स इकट्ठा है, ये एक चीज़ थोड़ी सी है कि आप थोड़ा सा गुस्से में आ जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, हाईली इमोशनल हो जाएंगे, अपने आप को दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एकदम रिएक्ट करेंगे और ओवर एक्टिव और कर्जियस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको नुकसान दे देते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड और हर वक्त लड़ने को तैयार हो जाना, तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। ये चीज़ें आपको तंग कर सकती है। एप्टीट्यूड आपका बहुत सख्त होगा, अग्रेसिव होगा, प्लानिंग बड़ी तीखी होगी आपकी। प्रोफेशन की तरफ भी आप बड़े खुशू के साथ जाएंगे, अपने मतहतों पे भी रोक डालते हुए नज़र आते हैं। और ये बॉर्न नेचर नहीं होगी आपकी, मैं पहले बता दूँगा। आप लोग तो बड़े रख रखाव वाले, लेकिन उस दिन खाम खा शाउट करेंगे, डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा, एकदम रेक्ट करेंगे और एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे। गुस्सा आएगा, बात को तूल दे देंगे और इम्पल्सिव हो जाएंगे और इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके हाथ, अपने हाथ में कंट्रोल करना आपका काम होगा कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कितना आप अपने आप को नॉर्मल रखते हैं। तो ये उस दिन अपने कामों को पॉजिटिव, अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आगे फिर वीकेंड आता है, दूसरे का लॉर्ड 5वें में है, तो वही कंटिन्यूटी रहेगी। अपने बच्चों पे खर्च करना, दोस्तों पे खर्च करना, अपनी एजुकेशन पे खर्च करना, मौज मस्ती करना, कुछ सैर सपाटे पे जाना, ये नहीं कि और फॉरनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना। तो स्पोर्ट्स के साथ आपका लिंक होगा या स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीदते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरा घर, आप ससुराल यात्रा ज़रूर होगी आपकी, वहाँ से भी फ़ायदा होगा और यह आपका अच्छा टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी आपका अच्छा बैठा हुआ है, लिहाजा आपकी एक बड़ा आप कहते हैं कि एक हंसमुख और खुश और अच्छा बोलना, नपतुल्ला बोलना। और ससुराल में जाएंगे तो बड़ा प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, कोई ना कोई गिफ्ट लेके आएंगे। और वकलात रात छुट्टी वाले दिन भी अपने गाहकों को घेरने में कामयाब होंगे। आपका यानी कि ये कह लें कि यहाँ पे आपको हर हाल में एडवांटेज है और कोई ना कोई पैसे आ जाएंगे। और आप क्या कहते हैं, चैन की रावी यहाँ पे चैन की बंसी बजा रहा है और आपको खाने खिलाता, होटलिंग करते, मौज मस्ती करते, दोस्तों के साथ गपशप, बच्चों के साथ खेलते कूदते, और एक अच्छा वीकेंड होगा जिसको आप खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए लियो, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। विर्गो, क्या हाल आपका? आई होप आप बेहतर होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप दबाव का शिकार ज़रूर हैं, क्योंकि सैटर्न की अपोजिशन है आपको, इसलिए थोड़ा सा दबाव रहेगा, काम का बोझ बढ़ेगा और मौज मस्ती भी रहेगी। ये हफ्ता आपका स्टार्ट होता है 16 से 22 दिसंबर, 16 to 22 दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर 2024, क्योंकि नेक्स्ट फिर हमारा 2025 22-23 से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ही हमारी दरख्वास्त होती है, एक ही फेवर हम आपसे मांगते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी दे दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, यही होता है। और तो यहाँ पे आपके 11वें घर में, पहले 16-17 11वें घर में मून है, उसको स्केर भी है, तो ये मिला जुला होगा, बट अच्छा होगा। अपने घर में मून बैठा है, लेकिन खाम खा हवा लेंगे डिप्रेशन की, चाहे तड़का लगेगा थोड़ा बहुत, जैसे दाल या साग पकाया है ना, तो खाने से पहले एक तड़का लगता है,
घी का, मक्खन का या जो भी है, तो वो छोटा सेंसिटिव का आपको लगेगा तड़का। और जब 11वें का लॉट 11वें में होता है तो ख्वाहिशें चल के आती हैं, आपकी हर दिली तमन्ना पूरी होती हैं, बट एक अननोन फियर आपके साथ चलेगा, पता नहीं होता कि नहीं होता, पता नहीं ये क्यों ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपने इससे परहेज करना होगा। आपकी गेट टुगेदर्स होंगी जिसमें आपके बड़े आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो कई बातें आप उनकी महसूस कर लेंगे। दे कैन दे में क्रिटिसाइज यू, कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, बेटा तो ऐसे हो, क्या बटन खोले हुए हैं आपने, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, बोलते कैसे हैं, ये इस तरह के फ़िक्रे सुनने को पड़ जाएंगे, तो जिससे आप थोड़े से एहसास होंगे, परेशान होंगे। बट ये एक वो मून पोजीशन थोड़ी सी होगी, उसको आपने इग्नोर करना है और आपने उन बुज़ुर्गों का फ़ायदा उठाना है और मुस्कुरा के उनको जवाब दीजिएगा, कहिएगा ठीक है जी, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारी शादी होगी? नहीं जी, कहाँ, चलो अच्छा, अभी हम तुम्हारे अम्मा अब्बा की तरह भी बैठ के फ़ैसला करते हैं, तो आपकी शादी की डेट तय करेंगे और आपकी कोई ना कोई होश पूरी हो जाएगी, आपका कुछ। और दूसरा, वो लोग उनकी ट्रैवलिंग, कारोबार की ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं, ठीक ठाक उनको एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और स्पेकुलेशन उनकी बड़ी अच्छी होगी और कोई ना कोई विश पूरी हो जाएगी। रोल ऑफ वाइफ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी बेगम से ना बिगाड़िएगा, क्योंकि मून डील करता है पहली बेगम को। तो अगर आपकी बीवी है, पहली है, तो खुदा के लिए उसके साथ बना के रखिएगा। किसी मामले में वो ज़िद कर गई ना, तो आपका हुआ हुआ काम रुक जाएगा और वो क्योंकि उसका या वो या उसका रिश्तेदार आपके बड़े काम आएगा। तो इन दिनों में अपनी बेगम के साथ बना के रखना होगा। लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म में प्रॉब्लम आ सकती है और इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका फिर 3 दिन है, 18, 19, 20, ये 3 दिन आपका मून मार्स आपके 12वें घर में है। और जब 12वें घर में मून मार्स, तो उसका लॉर्ड जो है ना वो चौथे घर में बैठा है। तो पहले ये देखते हैं, जब 12वें का लॉर्ड चौथे घर में बैठता है तो आपको रोब बड़ा डालते हैं, क्योंकि मून मार्स इकट्ठा है, तो एकदम रेक्ट करना आपका बहुत ही बनता है, बहुत ही बनता है। तो पहले तो देखते हैं, जब मून मार्स इकट्ठा तो इमोशनल हो जाएंगे, गुस्सा आएगा और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ज़िद पे आ जाएंगे, ओवर एक्टिव, कर्जियस और एम्बिशियस ज़्यादा होंगे, शार्ट टेम्पर्ड होंगे, एडामेंट हो जाएंगे। तो उसका असर कहाँ पे डालेंगे, रोब कहाँ पे पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका फैमिली पे। आप अपनी फैमिली पे मर्जी ठोकेंगे, थोपेंगे, सॉरी ठोकेंगे नहीं, वो सिद्धू भाई की तरह मैं भी बोल दिया, ठोकेंगे, ठोक ताली। तो मैं यहाँ पे थोपना कहना चाह रहा था। तमाम हालात व वाक़यात आपकी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे। फैमिली इसको कबूल भी करेगी, आपकी जली कटी सुनेगी भी, और आपकी दूसरी शादी के चांस भी बन सकते हैं। अगर आप पहले ही शादी कर चुके हैं, दूसरी शादी छुपा के रखी हुई है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उसको डिस्क्लोज कर दें। आपके गुस्से और डर की वजह से आपकी फैमिली, पहली फैमिली इसको कबूल कर लेगी और अपनी फैमिली का हिस्सा बना देगी। तो दिस इज़ बेस्ट चांस टू डिस्क्लोज। पर देख लेना अपने हालात, मेरे कहने पे फिर वो कोई आपका नेटल में कोई ख़राबी हो तो घर गए तो फिर फैंटी पड़ गई, तो कहेंगे जी आपने कहा था डिस्क्लोज करो। तो डिस्क्लोज चांसेस आर देयर। तो आप क्योंकि थोड़ा सा गुस्से के मूड में होंगे, आगे से कोई बोलेगा नहीं, तो ये आपका होगा। और फिर मख्फी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी आपकी, आपका बाहर जाने के सफ़र में भी हो जाएगी, हिडन अफेयर्स में भी जाएंगे, कोई ना कोई डेट मार लेंगे। और फॉरेन ट्रैवलिंग मैंने पहले बता दिया। फियर ऑफ एनिमीज कोई नहीं होगा, अपने आसदीन दुश्मनों को ललकारेंगे, कहेंगे थोड़ी ऐसी तैसी, आओ सामने आओ ज़रा। और नींद आपकी जो होगी ना वो गुस्से में थोड़ी सी डिले होगी। मेंटल वरीज अपने ऊपर इम्पोज कर लेंगे और कोई ना कोई कर्जा उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा आपकी लिबरल आउटलुक हुई, गुस्सा और सुल्तान रही अल्लाह होगा, वो गंडासा हाथ में होगा और खर्चे पे खर्चे करेंगे। गुस्से में आके आप अपने एक्सपेंडिचर, आपने बस एक करना है कि आपने रुथलेस जो पैसे हैं ना वो बर्बाद नहीं करने होंगे। मोटरसाइकिल एहतियात से चलानी, ड्राइविंग एहतियात से करनी, हेलमेट पहन लेना, एक साइड पे चलना है, नहीं तो आपका चोट कहाँ लगेगी? पाँव पे, गिट्टे पे ट्विस्ट कर सकता है। और आपको पता है अल्लाह ना करे
आपका गिट्टा ट्विस्ट करे तो 4 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से लग जाते हैं, उसकी नेलिंग करने पे, उस पर प्लेटें लगने में। तो क्यों मौका दें हम इसको। इसलिए बराए मेहरबानी ड्राइविंग बड़ी मुताहत होकर करनी होगी। उसके बाद आ जाता है विरगो, आपका 21-22 आपके असेंडेंट में, और पहले का लॉर्ड चौथे में। आप उठे अपनी वालदा के पास चले गए, सारा 2 दिन वीकेंड वालदा के साथ गुजरेंगे, घर के काम करेंगे, घर की बेहतरी करेंगे, घर के मामला को ठीक करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे, माँ के साथ बड़ा गपशप लगाएंगे। और ये टाइम फैमिली टाइम होगा आपका, और वालदा की तरफ से भी आपको काफ़ी रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। और वो ख़वातीन जो माँ बाप का सहारा बनती हैं वो बहुत एक्टिव होंगी, बहुत एक्टिव। घर में कोई पेट लाएंगे, पेट से भी खेलते हुए नज़र आते हैं। और आपका यहाँ पे एक वीकेंड जो कहते हैं ना, आप बहुत अच्छा होगा। अपने मामला को सीधा करेंगे, अपने रुके हुए काम, बार्बर के पास जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कपड़े इस्त्री करवाएंगे, कपड़े धोएंगे, और घर के साथ करेंगे, धुलवाएंगे, धोएंगे नहीं, ख़वातीन धोएंगी, कई मर्द होते हैं खुद भी धोते रहते हैं। खैर जो भी है, अपनी ज़ात को, अपने मामलात को पूरे अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर करेंगे, और फिर आप सुकून से नींद आएगी। बड़ा अच्छा आपका वीकेंड होगा, और कोई गुस्सा नहीं चढ़ेगा, बड़ा ठंडा दिमाग होगा, प्लानिंग अगले हफ्ते की बड़ी अच्छी होगी, और रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन बड़ा अच्छा होगा, विल पावर बड़ी अच्छी होगी, और किसी किस्म का आपका कोई नेगेटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव आपका मामला नहीं होगा, और एक सुकून का माहौल, जैसे कहते हैं फैमिली टाइम होगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। लिब्रा क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए 16 to 22 ये हफ्ता कैसा रहेगा? दिसंबर है, ये साल का आखिरी हफ्ता है, फिर 23 से 2025 हमारा शुरू हो जाता है। तो इस हफ्ते का एंड आप क्या लेके देखने जा रहे हैं? बट आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। यही एक फेवर हमेशा मैं आपसे डिमांड करता हूँ। और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी दे दीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा कमेंट दे दीजिएगा, बट थोड़ा सा डिसेंट तरीके से। वैसे भी लिब्रा की एक चीज़ है कि ये डिसेंसी पे बहुत रहते हैं, ठंडे गोरे चिट्टे प्यारे लोग होते हैं, मिट्टी पाव प्रोग्राम पे रहते हैं। एनी हो, लिब्रा स्टार्ट आपका 10वें घर से हो रहा, मून वहाँ पे राहु की स्केयर भी है 7वें घर से, हाँ, तो मिला जुला होगा। बट ये एक इमोशनल थोड़ी सी आपकी अप एंड होगा, कभी आप सेंसिटिव हो जाएंगे, कभी आप कह के लगाएंगे, कभी चुप कर जाएंगे, कभी ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये एक वेवरी टाइप आपके 2 दिन होंगे। बट ओवरऑल क्योंकि मून अपने घर में बैठा है, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। अपने मूड के वो अपने आप ताबे मत कीजिएगा, अपना जो भी काम है अपने ज़ोर बाजू करते जाइएगा। अगर डिप्रेशन में, तो यकीन करें कि आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, बजाय कि बैठ के टेढ़ी टालें, कमरा बंद कर लें, लाइट बंद करके ना, आंखें बंद करके पड़े हों। तो मैं जब ऐसी सिचुएशन आती है, मैं लैपटॉप खोल लेता हूँ, मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, और घंटे बाद वो काम जो मैंने पूरे दिन में करना था वो 1 घंटे में कर लेता हूँ। तो इस कुलिये को ज़रूर अपनाइएगा। 10वां घर है, स्टेटस में इजाफा होगा, कारोबार में इजाफा होगा, आपके अपलिफ्ट हो जाएगी, कोई ट्रेड में फ़ायदा आ जाएगा, कोई ना कोई नई दुकान, नया कारोबार, कोई नई चीज़ खोलने में कामयाब हो जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी, सिर्फ ट्रेड करनी होगी, पैसे नहीं फंसाने। मार्स फंसा हुआ है इस वक्त, इसलिए बेहतर है कि आराम से ट्रेड कीजिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना, अपनी ACR के बारे में ज़रा सोच के अपने एनुअल रिपोर्ट को आपने मद्देनज़र रख के ज़रा खामोशी का मुजाहरा करना, ज़रा बॉस को मस्का भी लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल का बॉस, मैं उस पर बड़ा कमेंट्स नहीं करना चाहता, बड़ा इंतहाई कमीना होता है, और मैं उसे कमी बॉस कहता होता हूँ। वो जो लोग जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी करें और ऊपर पाँव पकड़ लें, वो कमी बॉस होता है, वो घटिया ज़हन का मालिक होता है, और अल्लाह मियाँ उसके शर से भी बचाए आपको। तो इसलिए ये उनसे आपने थोड़ा सा उनके शर से बचना होगा। आगे चलते हैं, आपका स्टेटस में इजाफा, आपका रुतबा मर्तबा से ये वालिद साहब की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगी, सेल्फ रिलायंस होगी, और ख़ास तौर पे जो इंतज़ामी अमूर के लोग हैं वो काफ़ी प्रेशर में रहेंगे। जैसे
कंटेनर लग जाते हैं तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस तरह पुलिस, जजेस एंड इंतज़ामी अमूर के लोग ये ज़रा प्रेशर में रहेंगे, बट ओवरऑल दे विल बी अप्रिशिएटेड, उनको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर आपका लिब्रा आपके 11वें घर में 18, 19, 20 मून आपके वहाँ पे मार्स वहाँ पे रेट्रोग्रेड है और लियो उसमें लियो में बैठा है। अब यहाँ पे जब मून मार्स इकट्ठा होता है तो बंदे के अंदर एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, एक बंदे के अंदर एक रोबस्ट होता है और हाईली इमोशनल होता है, क्योंकि इमोशनली आप ज़रा तीखे होंगे, तेज़ होंगे और अपने दिमाग पे, वैसे आप ठंडे बंदे हैं पर एक फिर भी आपको गुस्सा सूट नहीं करता और किसी किसी जगह पे लड़ने पे आमादा भी हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हुए नज़र आते। तो इसको आपने कंट्रोल करना है। और फिर आपका 11वें का लॉर्ड जो है ना वो तीसरे घर में बैठा है, तो एजुकेशन बहन भाइयों की तरफ तवज्जो देंगे, उनके अखराजात के पैसे खर्च करेंगे, आप ख़ुद भी कोई बाहर का सफ़र करेंगे, बैनुल अक़वामी कामयाबी मिल सकती है और कुछ ठिकाना तब्दील करेंगे या कुछ ना कुछ आपके हलचल ज़िंदगी में ये 3 दिन रहेंगे। और ये 11वां घर है आपकी होप्स का है, बड़ों का है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मून मार्स इकट्ठा है, आपने अपने छोटे भाइयों के साथ उलझना नहीं, वो थोड़े से अग्रेसिव होंगे तो आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट एयर में आपके प्रॉब्लम आएगा और लेफ़्ट कंधा आपका यहाँ आपके आर्म पूरा बाजू लेफ़्ट, इसको चोट लग सकती है या पेन आ सकती है, तो इसलिए आपने ख्याल करना होगा। और यहाँ पे आपकी कोई ना कोई शादी भी तय हो सकती है और कोई स्पेकुलेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी और मे भी आप कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आए। बड़ों के साथ आप आपका बैठना उठना होगा किसी शादी ब्याह पे ये कर, तो थोड़ा सा उनकी बातों को बर्दाश्त करना होगा, इतनी एकदम रिएक्ट कर जाएं और गुस्से में आके उनके साथ आप मिसबिहेव करें तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा अपनी ट्यूनिंग, अपने एक्सीलेटर जो अपने गुस्से का उसके से पाँव उठा के आपने चलना होगा। आपने क्या कहते हैं पहले गियर दूसरे गियर एकदम 5वें 6ठे गियर में नहीं जाना, एकदम रिएक्ट नहीं करना, खामोशी से सुन लीजिएगा। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। अगर यू रिमेन गुड लिसनर और रिएक्ट ना किया तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी कोई ऐसी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते, सब्जेक्ट टू योर बिहेवियर, योर मूड, योर गुस्सा, ये आपको अपना ख्याल करना होगा। इसके अलावा आपका कोई ना कोई बीमारी से जान छूट जाएगी, कान में कोई चीज़ नहीं मारनी खुदा के लिए, वहाँ पे आपका प्रिक कर जाएंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। आगे चलते हैं, आपके 12वां घर आ जाता है और 12वें का लॉर्ड जो है वहाँ पे आप मून विर्गो में है और 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में है। तो ये पहले हम देखते हैं कि जब 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाए तो बंदा पार्ट टाइम काम करता है। ये छुट्टी वाला दिन होगा ना, फिर भी आप पार्ट टाइम काम करेंगे, कोई ना कोई पैसे कमा लेंगे और कोई अपने बहन भाइयों के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। अगर आप यू आर स्टूडेंट है तो कुछ पैसे अपनी सैर तफरीह पे खर्च करेंगे और कुछ अपने बहन भाइयों के तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो ये इस किस्म का रहेगा। और ये 12वां घर आपका 12वें घर तो बड़ा अच्छा यहाँ पे बैठा है, आपके एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल में रहेंगे, बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे और नींद बड़ी अच्छी आएगी और किसी किस्म के यहाँ पे दबाव का शिकार नहीं होंगे। ये हमारे अला इल्म मख्फी उलूम को सुनते नज़र आएंगे और आपका कोई ना कोई डेट भी लग जाएगी, हिडन अफेयर्स भी हो जाएगा, या अगर दूसरी शादी की है तो उसके साथ वक्त गुजर जाएगा। फियर ऑफ एनिमी कोई नहीं होगा, सुकून होगा, लिबरल आउटलुक होगी, नींद पूरी करते हुए नज़र आते हैं, बड़ा सुकून चैन की बात से ख्वाबो खरगोश के मज़े लेते हुए। मेरा प्रोनाउंसिएशन कराची वालों माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ख्वाबो खरगोश, बस एक दफ़ा मुझे बड़ा गाइड किया था सर, ये आप हुल्ला गुल्ला कहते हैं, ये हल्ला गुल्ला होता है। तो मैं आपको आप लोगों की गाइडलाइन से, मैं जब छोटा था तो मैं अपने वालिद साहब को अब्बा कहा तो अब्बू के अब्बा कहा तो कहते मेरे पास उनके एक अब्बू के दोस्त बैठे थे, बड़े वो उर्दू स्पीकिंग थे, सेक्रेटरी थे ला के, तो मुझे कहते बेटा अब्बा नहीं होता
बहुत है, शद है उसके ऊपर, ज़रा बे पे ज़ोर दे के बोला करे। तो वो मुझे अभी तक भी बात है कि अब वैसे एक चीज़ देखा है कि हमारे लाहौर में बच्चों की उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इंग्लिश पे तवज्जो देता है, कहते लोकल ज़ुबान खुद ही सीख लेंगे, तो जबकि दूसरे सूबों में इसका उल्ट है। एनी हो, अखराजात आपके बिल्कुल कंट्रोल में होंगे और कोई किसी किस्म का आपको डर खौफ नहीं होगा। नींद पूरी कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लिब्रा, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, प्यारे गुस्से वाले लोगों, ईगो वाले लोगों, क्या हाल है आपका? आपसे बात करके बड़ा मज़ा आता है और बड़ा क्योंकि मेरी बेटी भी स्कॉर्पियन है तो उसको भी, पापा आप मुझे टांट करते हैं? मैं कहा नहीं बेटा, मैं तो नहीं आपको टांट करता हूँ, लेकिन गुस्सा तो आता है, मैं ठीक है, बट ये प्यार से कहते हैं, गुस्से से कहते हैं? मैं कहता नहीं, प्यार से कहता हूँ। तो मेरे घर में 4 स्कॉर्पियन हैं। एक मेरा पोता भी स्कॉर्पियन है और बड़ा अग्रेसिव, आजकल बड़ी बॉक्सिंग शॉक्सिंग करता है। और मेरी बेटी, मैंने पहले बताया, जो डॉक्टर है बाहर है, वो भी स्कॉर्पियन है। मेरी बहू स्कॉर्पियन है और मेरी मिसेज स्कॉर्पियन है। बट आई फाउंड देम, मैंने उनको नॉर्मली पाया, लेकिन जब गुस्सा तो इरिटेट बड़े होते हैं, वैसे एकदम रेड कर जाते हैं। तो इसलिए मैं जो आपको कहता हूँ ना, गुस्से वाले लोग, तो प्यार से कहता हूँ, इसलिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, वहाँ से निकल के मेरे को मुक्का तो नहीं मार सकते। एनीवे, जस्ट किडिंग, आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। एंड स्टार्ट आपका ये हफ्ता जो है ना, ये आपका 16 से 22, 16 to 22 दिसंबर, ये साल का आखिरी हफ्ता है 2024 का। उसके बाद 23 से ये आपका नया साल शुरू हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर साल, हमारा हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है 23 दिसंबर से। तो ये इस साल का आखिरी हफ्ता है। तो पर आगे बढ़ने से पहले गुस्से वाले लोगों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा भी, आपका हकम सहरा मार्स और मेरा एरीज़ है, मेरा भी सहरा, तो लिहाजा आप हम कह लेंगे एक ही चीज़ होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा, और मुझे पता है आप अच्छे अच्छे कमेंट्स देते होते हैं, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। यही एक फेवर जो हमेशा मैं आपसे मांगता हूँ। आगे चलते हैं। स्टार्ट आपका 9th हाउस से 16, 17, 9th का लॉर्ड 9th में, पर मून को स्केयर है, लिहाजा ये मिला जुला होगा, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, एकदम रैक करेंगे, फेजेस आएंगे। बट ओवरऑल आप यहाँ पे यू हैव एबिलिटी टू गेट बेनिफिट्स। और यहाँ पे अगर आप इसको, अगर अपने जज्बात को, अपने मूड स्विंग को एक साइड पे कर लें और उसको अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, तो यकीन जाने यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और अगर आप डिप्रेस होते हैं और टेरिटा के कमरे में आंसू बहाते हैं ऐसे ऐसे, मैं बाज़ दफ़ा लफ्ज़ गुस्सा ना कीजिए, ठसवे बहाना, क्योंकि उस वक्त अगर आप उस दिन आंसू बहाए तो ये ठसवे बहाना होगा, क्योंकि उस दिन आपने बहुत फ़ायदे उठाने हैं, आपने काम निकालना है, और यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलने जा रहे हैं। सिर्फ रोना धोना डिप्रेशन में नहीं जाना होगा। 9 का लॉर्ड 9 में हो तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना पूरी होती है, समाजी बेहतरी होती है, मज़हब और अक़ीदे पे कायम रहेंगे, और आपकी शख्सियत में कुछ ऐसी क़ुव्वत होगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका शोहरत का ग्राफ बढ़ जाएगा, और ज़िंदगी के हर शोबे में आपको फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन, अगर उनका 9 मंथ चल रहा है तो बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करनी, बच्चा रास्ते में पैदा हो सकता है। ये एक है कि जब भी 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो बच्चा रास्ते में पैदा होता है, सफ़र में पैदा होता है। तो ये आपको, और यहाँ पे 2 किस्म की आपकी ट्रैवलिंग होगी, या तो आप उम्रा, हज, यात्रा या चर्च जाएंगे और इंट्यूशन आपकी बढ़िया आई होगी, या आपकी फॉरेन एजुकेशन में कोई दाखला मिल जाएगा, बड़े खुश होंगे और वहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ ऑलरेडी अगर आप बाहर हैं और आपकी पढ़ाई में बड़ी पेशरफ्त होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, थीसिस क्लियर हो जाएगा, रिसर्च वर्क अच्छा हो जाएगा, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, बोलेंगे बड़ा अच्छा, तो यहाँ अगर कोई रिज़ल्ट आता है तो अच्छा नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे ये धन दौलत खुशबख्ती का घर है, कोई ना कोई जैकपॉट भी लग सकता है, कोई लॉटरी भी निकल सकती है, और कोई फेम मिल जाएगी, कोई फेवर मिल जाएगी, कोई लीगल काम में आपको फ़ायदा हो जाएगा, चैरिटी करते, दान करते, सदकात करते नज़र आते हैं, लोगों की मदद करके बड़ा खुश होंगे, और आपका मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे,
और वजदानी कैफियत आपकी बेहतर होगी। अगर आपका थर्ड कंसेप्शन हुआ है तो आपने बेड रेस्ट करना होगा, क्योंकि मून को स्केयर है, तो कोई ऐसी हार्ड एक्टिविटी नहीं करनी। तो ये आपका स्टार्ट तो बहुत अच्छा होने जा रहा है। और उसके बाद फिर आप सॉरी जी, आपका गुस्सा इधर निकल गया। तो ये अच्छा ठीक, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। फिर आपका 18, 19, 20 मून आपका मार्स के साथ, मार्स रेट्रोग्रेशन में है, और ये आपका चला जाएगा 10वें घर में, और 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में। तो ये पहले तो देखते हैं 10वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो बंदा कोई ना कोई ओहदा, तरक्की, रुतबा और अपने ओहदे की वजह से कुछ पैसे कमाने में कामयाब हो जाता है, और फिर वो सेव करता है, शोहरत मिलती है, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, शोहरत हासिल करने के चांसेस होंगे। ज़मीन, जायदाद, घर, दौलत, सब इनमें से किसी न किसी चीज़ में इजाफा हो सकता है। हर शोबा में ज़िंदगी कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है इन 2 दिनों में, 3 दिनों में। ना सिर्फ वालिदैन से कुछ मिलेगा, बल्कि ख़ुद ही मेहनत से भी, ख़ुद ही की मेहनत से माशरे में इज़्ज़त व दौलत हासिल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये 3 दिन आपको बहुत ही फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड के मून मार्स है, मार्स रेट्रोग्रेशन में जब मून और मार्स इकट्ठा तब बंदा एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव होता है, और ऊपर से स्कॉर्पियो, और फिर मून मार्स इकट्ठा और मार्स भी रेट्रोग्रेशन में हो, तो फिर क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, इमोशनल हो जाएंगे, चीख चीख के बोलेंगे, और लेस कंट्रोल ओवर माइंड, और ओवर एक्टिव, कंजियस, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इस तरह की शार्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, एम्बिशियस हो जाएंगे, और मुंह पे यहाँ पे वो बॉयल्स वगैरह भी निकलने के चांसेस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपसे दरख्वास्त है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आपके लिए ज़हर कातल होगा, और गुस्सा अगर ना किया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। देखिए, अब वो जो आर्मी में है लोग, उनको कोई ना कोई अच्छा, यानी कि ब्रिगेडियर है तो जनरल बन जाएंगे, जनरल है तो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएंगे, मेजर है तो कर्नल बन जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट के हाउ मच दे गेट गुड रिपोर्ट फ्रॉम देयर ऑफिसर्स, तो उससे से अपने आगे खुदाई नहीं करनी, खंदक नहीं खोदनी, पानी में नहीं डालना, और ये आपने कंट्रोल करना। इसी तरह डॉक्टर्स ज़राअत है, इसी तरह वो लोग यूनिफॉर्म फोर्स वाले लोग हैं, इसी तरह आपके बैंकर्स हैं। बैंकर्स के लिए ये महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। अगर इन केस आपके टारगेट्स ना पूरे हुए और आपके गुस्से की वजह से कोई बहुत बड़ी असामी भाग गई, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ये बैंकर्स के लिए। तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, और कोई ना कोई आप कोई नई फैक्ट्री लगा लेंगे, कोई सीमेंटेड प्रॉपर्टी, कोई नई दुकान खोल लेंगे, बना लेंगे, कोई नई मिल लगा लेंगे, कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, कोई नया घर को अपने को आप कमर्शलाइज कर लेंगे, उसमें कोई दफ्तर बना लेंगे, यहाँ आपका कोई बोर्ड होगा, प्रमोशन होगी। तो लेकिन उसमें ख़राब होने के चांसेस आपका रवैया होगा, आपको अपने रवैये पे बहुत कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ यू विल गेट सम सेटबैक। तो इसलिए यहाँ पे जितना आप ठंडा रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। उसके बाद आपका स्कॉर्पियन 21, 22, और यहाँ पे 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो ये एक बड़ा पुरस्कून माहौल होगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो मार्शल की थी उसको आप सेटल करने की कोशिश करेंगे, और बहन भाइयों को की माशी मदद करेंगे, तलीमी अखराजात उनके पूरे करेंगे, और अपना कमाया पैसा बैंक में रखेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, और अपने इन पैसों से आप अपने रिश्तेदारों और रिश्तेदारों की औलादों को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो अच्छी चीज़ है। किसी की चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम दी होम। आप सबसे पहले अपने माँ बाप को देखें, फिर बहन भाइयों को देखें, फिर रिश्तेदार, फिर हमसाए, फिर दूर जाके। तो ये चैरिटी, सदकात और ये स्टार्ट यहाँ से होते हैं। तो बड़े दयालु किस्म के होंगे आप, बहुत ही मदद करते होंगे। 11वां घर है, कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी, तो कोई ना कोई आपका ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और कोई ना कोई आपका बड़ों के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा होगा, किसी शादी ब्याह पे इकट्ठे होंगे,
और बड़े आपके साथ बड़ी गपशप लगाएंगे, आप भी बड़े अच्छे होंगे, अच्छी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होगी और वो आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं वो ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं, और कोई ना कोई अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी तय हो जाएगी, रिकवरी फ्रॉम इलनेस होगी, लेफ्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, और यहाँ पे आपका स्पाउस आपको बहुत हेल्प आउट कर जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना, गुस्से में नहीं रहना, तो आप किसी कंधा आपका या ये बाजू आपका किसी के साथ टकरा सकता है और फिर आपको चोट लग सकती है। ओवरऑल वीकेंड कमाल का होगा, नींद पूरी करेंगे, रेस्ट करेंगे, फंक्शनों में जाएंगे और एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोगों, अल्लाह हाफिज़।